इस सरकार से पिछली सरकारों में बिजली का बिल कितना आता था, अब कितना आ रहा है। इस सरकार से पहली सरकारों में किस रेट पेट्रोल डीजल लेकर क्या नाम आदमी अपना करता था, वो इन बीजेपी वालों को, बीजेपी समर्थक वालों को ये मेहनत करके अगर आदमी मजदूरी लेकर घर में पड़ जाए तो उसे किसी की फ्री के खाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्री दे रहा है तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा। एक आदमी को एक महीने में ये बता दो कितने से जी रहे हैं। सपा की सरकार आई थी पहले, बहू बेटी बड़ी दिक्कत से जंगल नहीं जा सके थी, चोर चक्के डंगर खोल कर ले जाते, जानवर रखे इनका है कहाँ जो कह रहे हैं ये, इनका जानवर ही हो ना। जानवर तो खेती वाले के ही मिलेंगे, जो खेती कर रहे हैं उनका जानवर है। इनका तो एक डंगर अगर दूध ना दे रहे हैं तो वो ले भी तो रहे हैं। पहले सिलेंडर कितना आता था, 400 कुछ रुपए का आता था, और अब क्या हो रहा है सिलेंडर। अगर वे दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तो फ्री क्यों दे रहे हैं। हर किसी को ध्यान है, एक लड़की के साथ पहले उसके साथ गलत काम करा जाता, फिर उसे जो क्या नाम चीता के लिए जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं, उसको केरोसिन डालकर ये बीजेपी का भी दोस्तों बहुत सारे चुनाव आपने विधानसभा के चुनाव जो देख लिए होंगे और कई सारे मुख्यमंत्री आपके सामने बन के चले गए होंगे, तो इस बार क्या लगता है किस तरह का माहौल है? जी माहौल का तो कोई पता नहीं चलता क्या कैसा माहौल है जी। हाँ, लेकिन हमें तो जो करना था मैं करिए है, हम तो सीधे हाथ जहन में हाथी ही क्यों चल रहा था, जबकि योगी सरकार ने फ्री राशन भी दिए हैं, किसानों के खाते में पैसे भी आए हैं, और इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं इस तरह की लेकर आई है योगी सरकार जो जनता के हित में थी। हाँ आई है, लेकिन ये नाज भी दे रही है। 4 किलो नाज दे, 4 किलो नाज में बताओ कि परिवार वाले का है गुजारा हो जाएगा बताओ। अच्छा, और खाते में पैसे दे रहे हैं, किसान के खाते में पैसे दे रहे हैं, मजदूर क्या कर रहा, मजदूर तो मजदूर भी नहीं है बताओ, मजदूर को तो मजदूर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी चाचा, क्या सोच समझ के इस बार वोट करके आए हैं आप? बस क्या सोच समझ के क्या, बस हमें तो बीजेपी के खिलाफ वोट करना था, वही हमने करा है। बीजेपी से ऐसी क्या नफरत होगी कि बीजेपी के खिलाफ जाना पड़ा? बीजेपी ने अगर दो काम अगर जो उसने सही करे हैं तो 4 काम गलत करे हैं। अब जो नाज का और तेल का जो डंका बजा रहे हैं, उन आदमी को ये दिखना चाहिए कि इस सरकार से पिछली सरकारों में बिजली का बिल कितना आता था, अब कितना आ रहा है। इस सरकार से पहली सरकारों में किस रेट पेट्रोल डीजल लेकर क्या नाम आदमी अपना करता था, वो इन बीजेपी वालों को, बीजेपी समर्थक वालों को ये दिखना चाहिए। ये बहुत गरीब जनता पर पड़ रहा है, ये नहीं कि डंका या ढोल बजाने से गुजर होती है। अगर काम दिया जा, मेहनत करके अगर आदमी मजदूरी लेकर घर में पड़ रहा है तो उसे किसी की फ्री के खाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्री दे रहा है तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा। एक आदमी को एक महीने में ये बता दो कितना राशन लगता, कम से कम एक आदमी को 6 धड़ी लगता। अगर ये बीजेपी वाले डंका बजाने वाले हैं तो कम से कम एक आदमी को 6 धड़ी का राशन फ्री देते हैं। जी क्या सोच समझ वोट डाले हैं आप? डालिया, क्या सोच समझ कर डाल गए इस बार? देखो सबसे पहली बात ये है साहब, इज्जत से जी रहे हैं। सपा की सरकार आई थी पहले, बहू बेटी बड़ी दिक्कत से जंगल नहीं जा सके थी, चोर चक्के डंगर खोल कर ले जाते हमारे, पूरा अभियान चल रहा था। हम इस बार इज्जत से जी रहे हैं, हम लोग भाजपा को वोट देना है, और पहला नंबर यहाँ भाजपा का, दूसरा साइकिल का है, और तीसरा रहेगा हाथी का। मसला तो ये है, अभी आपके सामने कह रहे हैं कि डंगरों को रात को घेरना पड़ता है हमें के अंदर। आधे दिन तो किसान गन्ना छील रहे हैं, आधे दिन बाद उसे किसानों उसे घेर रहे हैं जानवरों से। जानवरों कहाँ घेर रहे हैं? कौन सा जानवर रखे इनका है कहाँ जो कह रहे हैं ये, इनका जानवर ही हो ना। जानवर तो खेती वाले के ही मिलेंगे, जो खेती कर रहे हैं उनका जानवर है। इनका तो एक डंगर अगर दूध ना दे रही है खोल रहे, जो कुछ भी ना कर रहे, कुछ नहीं कर रहा कोई भी, समझ गए। यहाँ शासन जो चल रहा है ना सरकार का, ऐसा कि पुलिस का कंट्रोल है, ये तो खुद ही ना कर रहे। विकास ऐसा क्या? विकास का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा स्कूल के अंदर शौचालय सबसे बड़े अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनाए। गांव के लिए जो और शौचालय बना है अभी अलग से, वो इतना बड़ा बन गया है, एक घर के बराबर बना है। पहले कभी स्थिति आई नहीं थी,
महामारी। तो ये तो तुम्हारा राशन डीलर, ये जो तुम प्रधान बनता है हमारा, वही तो खाते हैं ना तुम्हारा। उस टाइम पर तुम बोलते नहीं हो, जब तुम्हारे पास राशन कार्ड तुम्हारा आ गया तो तुम बोल लो ना, लेके जाओ ना। ये तो महामारी इसलिए देना पड़ रहा, इसलिए खुल के चीज आ गई है। जी है जवाब है इनके पास में कुछ इनके बात का? हमारे पास तो यही जवाब है, 2 साल से कोई गेहूं चावल कुछ मोल को लेने की जरूरत ही नहीं। लोगों को रात रात जाके जानवर भाई 5 साल पहले वो गरीबों को मिल गया यहाँ खाने को, तो मालदारों को मिल गया, किसानों को मिल गया। ये किसानों को मिल गया, गरीबों को कहाँ मिल गया खाने को? ये तो मालदारों को मिल गया, किसानों को किसी पास 20-20 बीघे जमीन और गुंठा टेक को कुछ नहीं मिल गया खाने को बेचारों को। अब एक बात बताओ, 5 साल 2 साल में अगर ये हमारा देश बीमारी से वो नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता क्या होता। फिर ये कोई सी भी सरकार हो, क्या इस तरह का हो रहा है कि 100 नंबर पे फोन लगाने के बाद तुरंत आते हैं या पहले कमियां? झूठ के जुमले हैं इस सरकार के पास और कुछ नहीं है। इस सरकार के समर्थक के पास भी झूठ के जुमले हैं और कुछ नहीं है। भैया जब भी आती थी 100 नंबर, अभी भी आती है 100 नंबर। क्या नाम, कोई भी योजना के नाम बदलने से विकास हो सकता है? नहीं, कोई कुछ नहीं हो सकता है। सारी योजना देखो दी हुई है, कांग्रेस की है। आज तक बीजेपी का, बीजेपी के समर्थक बैठे। 5 काम बता दो जो मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किए हो। इस सरकार से पहले कोई है जवाब इस बात का? मकान, इस टाइम मकान बन रहे हैं। मकान कांग्रेस सरकार लेकर आई थी मकान। किसी का नाम पूछ कर किसी को मकान नहीं मिला, किसी को नाम कांग्रेस सरकार लेकर आई थी मकान नहीं मिला, सबको मिला है। इस सरकार में सबको मिला है। क्या कितने लोगों को यहाँ पे मकान मिल चुका है? हाँ तो बता सकते हैं कोई? हाँ मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। मैं बताऊंगा। किसको मिल चुका है मकान? ये रफे के बच्चों को मिला अभी यार। ठीक है, प्रेमी का बना यार। क्या चीज, क्या कह रहे हो? ये रफे जो कह रहा है सबके बनने चाहिए थे, एक का ही बना उसका। सारी झोपड़ी पड़ी है। मेरे भाई बात एक है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। अगर मकान बने हैं, अगर बीजेपी सरकार, अरे भाई ने एक बात बोली थी मकान के लिए। मकान भी तो कांग्रेस की राज में आए हैं, और लोहिया जो वो विकास करा था, वो लोहिया जो मकान दे रहे थे वो अखिलेश सरकार में आए थे। तो ये सब कहने बाजी है भैया, सरकार के पास कुछ नहीं है, बस खाली या तो ये नाम बदल रहे हैं उसी चीज़ का, योजना का, जो पहली सरकार में चल रही थी योजना, उसका नाम बदल दिया और इस चीज़ का नाम हो गया कि हाँ भाई हम कर रहे हैं। ना तो इन्होंने किसानों के लिए किया, ना इन्होंने अपनी देश की जनता के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया, बस झूठ 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 और कुछ नहीं। जी कुछ कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे जो आधार कार्ड बनने थे, पहले तो तमाम बनने थे, अब बनाने जाओ नजाबाद 100 रुपये किराए में लगते हैं। किसी के पास है, किसी के पास नहीं। अब बनते ही नहीं आधार कार्ड कहीं भी, और 200 रुपये चार्ज ले रहा है। तो ये सरकार ठीक है या गलत है? जी बोलो। जब आदमी किसी के पास काम कराने के लिए जाता है, वो धक्के मुक्के देकर बाहर निकाल लिया, पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहा, तो विकास का कहाँ मुद्दा? और क्या बिना वजह के विकास के नाम पर कोई ढोल पिट हो जाओ, विकास नहीं है ये शोषण है जनता का। जी क्या कहना चाह रहे थे आप? अजी मगर 10 रुपए का मुझको और लगा दिया। वो तो देखो महामारी का मामला है, कोई भी सरकार आती, महामारी आती तो उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए हम। तो क्या अखिलेश यादव अपने वादे पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल हमें भरोसा बहुत सारे हैं और लोगों के जहन में क्या चल रहा है ये तो आने वाला 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लोग बाग घर से निकल रहे हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है, और उत्साह कहीं ना कहीं दूसरी ओर इशारा करता है क्या इस बार सत्ता में फिर से चेंज हो सकते हैं या फिर योगी सरकार की फिर से वापसी होगी। तमाम सारे लोग थे, उनसे हमने जानने की कोशिश करी किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव कर रहे हैं, और चुनाव में जो जहन है विकास का मुद्दा है और एजुकेशन का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्या इन मुद्दों पर कौन सी सरकार खरी उतर पाएगी या विकास जो पहले हो चुका है उसी पर वोट करेगी? तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जो लगातार लोगों के जहन में अभी भी चल रहे हैं।